नाज़रीन, 2017 की बात है। मुल्तान में सालाना उर्स पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी स्टेज पर विराजमान थे, जबकि इनके भाई मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी ने हजारों लोगों के सामने इन पर 7 लोगों के कत्ल और जमीनों पर कब्जा करने का इल्जाम भी लगाया। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को शाह महमूद कुरैशी के बारे में ये भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ के करीबी दोस्त शाह महमूद कुरैशी मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी में क्यों चले गए, और जब पीपल्स पार्टी ने इनको वजीर आजम ना बनाया तो इन्होंने कैसे पार्टी छोड़ी। पीटीआई में शमूलियत के बाद शाह महमूद कुरैशी ने कैसे अपने मुरीदों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इनके बेटे जैन कुरैशी ने मुल्तान में खेड़ा ग्रुप बना रखा है। इन्होंने कैसे अपने बेटे की शादी पर सरकारी यूनिवर्सिटी को जाती जागीर समझा। इनके पास कुल कितनी दौलत है, और सबसे बढ़कर यह कि इन पर 7 कत्ल और जमीनों पर कब्जा करने वाली बात में कितनी सदाकत है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात वीडियो में आगे चलकर बताए गए हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के चंद सुलझे हुए और मुहज्जब लबो लहजे में बात करने वाले सियासतदानों में से एक हैं। ये किसी पर भी तनकीद करते हुए तहजीब का दामन थामे रखते हैं। नपे तुले अल्फाज और जुमलों को आहिस्ता से चबा चबा कर बोलने का इनका एक अपना ही अंदाज है। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद के मुहज्जब शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में अपने मुरीदों के दरमियान एक अलग ही रवैया और लबो लहजा रखते हैं। इनके बेटे जैन कुरैशी, जो अमेरिका से आला तालीम याफ्ता है, अमेरिकन सियासतदान जॉन केरी के पास इंटर्नशिप कर चुके हैं, लेकिन मुल्तान में इन्होंने खेड़ा ग्रुप बना रखा है, जिसका मकसद बदमाशी से अपने मामलात को हल करना और करवाना शामिल है। नाज़रीन, इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले जरूरी है कि मैं आपको शाह महमूद कुरैशी का तारुफ करवाता चलूं। शाह महमूद कुरैशी मरी में 22 जून 1956 को पैदा हुए। एचिसन कॉलेज और फिर एफसी कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज से एमए लॉ और एमए हिस्ट्री किया और फिर पाकिस्तान वापस आकर पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएड भी किया। सियासत का आगाज बल्दियाती मैदान से 1983 में किया, जब जिला कौंसल मुल्तान के चेयरमैन बनने के लिए जावेद हाशमी के भाई मुख्तार हाशमी से कौंसलर की नशिस्त पर हार गए और इस तरह चेयरमैन जिला कौंसल की दौड़ से भी बाहर हो गए। 1985 में पहली बार रुकने पंजाब असेंबली बने और फिर 1987 में इनका मुल्तान जिला कौंसल का चेयरमैन बनने का ख्वाब भी पूरा हो गया। कुरैशी खानदान ने रेफरेंडम में जनरल ज़ियाउल हक का साथ देखकर आमरीत की हिमायत करने की अपनी रविश कायम रखी। शाह महमूद कुरैशी के नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात थे, क्योंकि नवाज शरीफ भी उस वक्त आमरीत के साए तले परवान चढ़ रहे थे। शाह महमूद कुरैशी के वालिद की हमायत भी नवाज शरीफ के साथ रही। जब 1988 में गवर्नर पंजाब मखदूम सजाद हुसैन कुरैशी को कहा गया कि अगर वो नवाज शरीफ से वजारत आला का इस्तीफा लेने से इनकार कर दें तो उनकी गवर्नरशिप कायम रह सकती है, लेकिन सजाद हुसैन कुरैशी ने ऐसा ना किया तो इनको गवर्नरशिप से हटाकर पीपल्स पार्टी ने जनरल रिटायर्ड टिक्का खान को गवर्नर पंजाब बना दिया। ये वो दौर था जब शाह महमूद कुरैशी की वफादारियां नवाज शरीफ के साथ थीं। नवाज शरीफ ने इनको अपनी काबीना में सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ओहदा दिया। शाह महमूद कुरैशी का ज्यादातर वक्त नवाज शरीफ के साथ गुजरता। ये अक्सर नवाज शरीफ की गाड़ी चलाते भी दिखाई देते और नवाज शरीफ साहब को जमहूरियत का चैंपियन करार देते थे। लेकिन इसी नवाज शरीफ ने जब शाह महमूद कुरैशी को कौमी असम्बली का टिकट ना दिया तो ये नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में चले गए। अब नवाज शरीफ जमहूरियत दुश्मन थे और बेनजीर भुट्टो जमहूरियत की चैंपियन। पीपल्स पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी को 1993 में कौमी असम्बली का टिकट दिया और ये कामयाब होकर रुकने कौमी असम्बली बन गए और इनको पार्लिमानी अमूर की वजारत सौंप दी गई। पीपल्स पार्टी में ये जल्द ही अहम रहनुमा बन गए और इनको 1996 में पीपल्स पार्टी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। 1997 के इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी को कौमी असम्बली के इंतखाबात में शिकस्त हुई। सन 2000 में शाह महमूद कुरैशी जिला मुल्तान के नाजिम बने और शायद पीपल्स पार्टी का ही असर था कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्तान का दौरा करने का इरादा किया तो शाह महमूद कुरैशी ने इनका इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया। 2002 के इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2006 में इनको पीपल्स पार्टी पंजाब का सदर बना दिया गया। इसके बाद 2008 के इंतखाबात में भी एक बार फिर रुकने कौमी असम्बली बने। शाह महमूद कुरैशी को उम्मीद थी कि उनको वजीर आजम बनाया जाएगा, लेकिन वजीर आजम का ताज यूसुफ रजा गिलानी के सर पर सज गया, क्योंकि कुरैशी खानदान और गिलानी खानदान की कभी भी नहीं बनी। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी ने इसी दुख में पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया। एक और कहानी यूं बताई जाती है कि शाह महमूद कुरैशी वजारत खारजा ही चाहते थे, लेकिन इनको वजारत पानी और बिजली दी जा रही थी, जिस पर ये नाराज हो गए तो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने तकरीब हल्फ बर्दारी से इनकी कुर्सी ही उठवा दी। जबकि शाह महमूद कुरैशी का दावा है कि इन्होंने रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले करने पर बतौर एहतजाज वजारत और फिर पीपल्स पार्टी भी छोड़ दी थी। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने 2021 में कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह दावा भी किया था कि शाह महमूद कुरैशी को पार्टी से निकाला गया था। उनके इल्फाज कुछ ये थे कि इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को जितना हम जानते हैं आप अभी जानते ही रहे हैं।
आपको लग पता जाएगा कि ये क्या चीज है। इमरान खान को चाहिए कि ISI से शाह महमूद कुरैशी का फोन टेप कराएं, क्योंकि जब गिलानी वजीर आजम थे तो ये बाहर मुल्कों में लॉबी किया करते थे कि गिलानी की जगह मुझे वजीर आजम बनवा दो, और हमने इनको इसीलिए निकाला था। नाज़रीन, 2011 में शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपनी 18 साल रफाकत खत्म करने के बाद नए सियासी सफर को मुल्तान की बजाय घोटकी से शुरू करने का ऐलान किया। ये एक बड़े पीर का जलसा था, लिहाजा तमाम सरदारों और वडेरों को हिदायत जारी की गई कि खर्चे की परवाह नहीं करनी और ज्यादा से ज्यादा बंदे लाने हैं। इनको PTI का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। 2013 में शाह महमूद कुरैशी रुकने कौमी असम्बली बने और PTI की तहरीक में एक तवाना आवाज बन गए। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी की जिंदगी मुल्तान में मुख्तलिफ और इस्लामाबाद में यकसर मुख्तलिफ हुआ करती है। मुल्तान में ये एक रूहानी शख्सियत है, लेकिन जिस तरह इन्होंने मुरीदों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, इस वजह से इनके छोटे भाई मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी इनके खिलाफ हो गए। यहीं पर बस ना की बल्कि मुरीद शाह ने शाह महमूद कुरैशी पर लोगों के कत्ल और जमीनों पर कब्जा करने के इल्जामात भी लगा दिए। ये गालबन 2017 की बात है, जब मुल्तान में उर्स की सालाना तकरीबात में दोनों भाई शरीक थे। हजारों मुरीदों का मजमा इकट्ठा था। मुरीद हुसैन कुरैशी ने शाह महमूद कुरैशी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि कब्र में ईमान जाएगा, इमरान खान नहीं। जमीनें कहां से आईं, चीफ जस्टिस पूछेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा। आपको 7 कत्ल और जमीनों का हिसाब भी देना होगा। शाह महमूद हुसैन कुरैशी दरगाह को सियासत के लिए इस्तेमाल करके जायरीन के ईमान का सौदा इमरान खान के साथ कर रहे हैं। गौस के मनसब पर बैठकर किसी को गालियां देना हमारे खानदान का शेवा नहीं। मखदूम सजाद का बेटा होने के नाते 20 साल बाद गौस की दस्तार का हिसाब मांगता हूँ। जब भी हक की बात करता हूँ तो लाश मिलती है। आपको 7 कत्लों और जमीनों का हिसाब देना होगा। ये दस्तार मैंने सियासत नहीं बल्कि गौस के दरबार की खिदमत के लिए दी थी। नाज़रीन, 2016 के इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी रुकने कौमी असम्बली बने, लेकिन हैरानकुन तौर पर यह सूबाई नशिस्त पर अपने ही सियासी शागिर्द सलमान नईम से हार गए। कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी को सूबाई नशिस्त पर धांधली के जरिए हराया गया था, क्योंकि ये वजीर आला पंजाब बनना चाहते थे और इमरान खान ऐसा नहीं चाहते थे। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी को वजीर खारजा बना दिया गया। पीरी मुरीदी की गद्दी और इसके साथ पाकिस्तान का वजीर खारजा होना ये एक बल खाती हुई तनी हुई रस्सी थी, जिस पर शाह महमूद कुरैशी एहसन अंदाज से चलते रहे। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने OBL को कौमी असम्बली के फ्लोर पर शहीद कर डाला तो एक अफगान सहाफी ने शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया कि क्या आप भी OBL को शहीद समझते हैं? तो वजीर खारजा ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और इस सवाल का जवाब देना ही मुनासिब ना समझा। शाह महमूद कुरैशी के पार्टी में पहले जावेद हाशमी और फिर जहांगीर तरीन से इख्तलाफात रहे और फिर ये दोनों रुकावटें इनके रास्ते से हट गईं। इनके सऊदी अरब और करतारपुर के बयानात के हवाले से इन पर शदीद तनकीद हुई, लेकिन 2018 में इनके अकलौते साहबजादे जैन कुरैशी की शादी हुई तो इन्होंने बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान को भी अपनी जागीर समझ लिया और कानून इंसाफ की धज्जियां बिखेरते हुए यूनिवर्सिटी के 2 ग्राउंड्स के दरमियान दीवार को तोड़ डाला और जालियां काट दी और इस ग्राउंड को शादी हाल में तब्दील कर दिया, जहां पर PTI के चेयरमैन इमरान खान ने भी शिरकत की। आपको बताता चलूं कि शाह महमूद कुरैशी की 2 बेटियां हैं। एक साहबजादी मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी सियासत में एंट्री कर चुकी हैं, जो कि अली मूसा गिलानी से 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त पर शिकस्त खा गई थी। नाज़रीन, कुरैशी खानदान सिखों और अंग्रेजों के दौर से तकरीबन 250 साल से जमीनें और इनामात बटोरता आ रहा है, लेकिन हैरानकुन तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने 2018 में जो कागजात नामजदगी जमा करवाए, उनके मुताबिक ये अमीर तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा अमीर नहीं। शायद मट्टी से बेवफाई करके जो दौलत हासिल की जाती है वो पास नहीं रहती। इनके लंदन के बैंक अकाउंट में 88,000 पाउंड, गैर मुल्की खानदानी अकाउंट में 26,000 पाउंड, मुल्तान में 2 घर, लाहौर इस्लामाबाद में 1 घर, DHA भावलपुर में 2 प्लाट, लाहौर में 1 फ्लैट और बेटे को शादी में 10 करोड़ रुपए का घर तोहफे में दिया। बीवी के पास 50 करोड़ के बॉन्ड समेत 7 करोड़ के जेवरात, 2 करोड़ का फर्नीचर, जबकि 4 गाड़ियों की कीमत 19.4 मिलियन रुपए थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में गिर गई तो इमरान खान एक मुसलसल हैजान में मुब्तला हो गए, मगर शाह महमूद कुरैशी इस मौका पर भी एक सुलझे हुए सियासतदान के तौर पर मामलात को हल करने और तारीख को दुरुस्त करने की कोशिशें करते रहे। ये कई बार जेल गए और कई बार तो इनको ये गलत फहमी भी हो गई कि वो DPO के ऑफिस में जाकर चाय पियेंगे, लेकिन इनको हवालात में ले जाया गया। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से हटाया गया था। किसी भी हुकूमत को गैर आईनी तरीकों से हटाकर जमहूरियत कायम नहीं की जा सकती। हम समझते हैं कि जो नवाज शरीफ पर बीती, इसके बाद वो सबक सीखेंगे और एक नया रवैया अपनाएंगे। जब किसी को भी गैर आईनी तरीके से हटाया जाएगा तो कोई जमहूरी जहन रखने वाला इसको दुरुस्त नहीं कहेगा।
नाज़रीन, पीडीएम की तरफ से पीटीआई के नायब चेयरमैन होने के नाते शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। इनकी जैसे ही जमानत होती है, इनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सफाकियत का सिलसिला कब तक जारी रहता है पता नहीं, या फिर शाह महमूद कुरैशी की आज़ादी भी शीरी मेज़ारी, फवाद चौधरी और असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह तहरीक इंसाफ को छोड़ने की सूरत में ही होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।